इज एवरीथिंग ओके? एक बार आवाज चेक कर लीजिए. वॉइस इज ओके? एवरीथिंग इज ओके? कैन वी स्टार्ट? गुड इवनिंग एवरीवन. इज एवरीथिंग ओके? एक बार आवाज चेक कर लीजिए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. गिव मी दैट ट्राइपॉड. I hope. ये कुछ प्रोसीजर मांग रहा है. आई थिंक वी शुड escape it. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन. अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो भाई चलिए करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट. आई होप आप सभी ठीक होंगे, फाइन होंगे. यस, चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट लाइक कर दीजिए सभी. और आज का जो सेशन है दैट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग, क्योंकि कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जो कि बहुत ही मजेदार है, शानदार है और लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैं ना आपको कल जो पढ़ाया था उस पर बेस्ड कंटेंट आपसे पूछूंगा. प्रैक्टिकली आपसे जो मैं पूछूंगा उसके आपको आंसर करना है, और आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो मैं चाहता हूं कि पूरा आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें, और जितनी भी चीजें जो हम पढ़ेंगे आज या जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाला हैं वो सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. तो आप पूरी तरह से यहां पर फोकस करें और हर एक चीज को समझने की कोशिश करें. चलिए तो करते हैं स्टार्ट. अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो भाई आज संडे स्पेशल क्लास भी, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है मैं हर संडे लाइव आता हूं, लाइव क्लासेस लेता हूं. तो उसी तर्ज पर आज की संडे की क्लास भी मान लें आप, और आज आप लोगों का सेकंड डे है. जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश का सेकंड डे. अब आप कहेंगे सर स्पोकन इंग्लिश का सेकंड डे? जी, तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि स्पोकन इंग्लिश का सेकंड डे से मेरा मतलब क्या है. सेकंड डे मतलब कि आपको ये आज पता चलने वाला है कि इंग्लिश को हमें सीखना कैसे है ना. आज मैं आपको बताऊंगा कि थ्रू आउट द वीक, मतलब कल से जब आपकी क्लास, चूंकि मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया कि मैं सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे और संडे, और कभी कभी फ्राइडे भी क्लास ले लिया करूंगा, मतलब इन शॉर्ट सप्ताह में 2 से 3 दिन आपको लाइव क्लास मिलेंगी. तो इसके बीच में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम लोग. चलिए बिल्कुल मजे के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं. देखो, लैंग्वेज लर्निंग में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका सेंटेंस मेकिंग सॉलिड होना चाहिए. ठीक है, आपका सेंटेंस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका सेंटेंस मेकिंग जितना शानदार होगा, उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होता है. इसका मतलब यह हुआ कि आपका लैंग्वेज परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपका सेंटेंस मेकिंग पर. जी हां, योर लैंग्वेज परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस मेकिंग. अगर आपने सेंटेंस मेकिंग अच्छे से कर लिया, आपने सेंटेंस अच्छे से बना लिया, मतलब लैंग्वेज को आप आसानी से सीख जाओगे. तो उसी सीरीज में आपको सबसे पहले एक शॉर्ट में समझना होगा कि एग्जैक्टली सेंटेंसेस होते क्या और कितने प्रकार के होते हैं. तो मेनली सेंटेंसेस के जो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ 5 प्रकार के होते हैं. ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी समझ हमको होनी चाहिए, दैट इज वाई. तो सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो आपका सेंटेंस का टाइप होता है दैट्स कॉल्ड असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं हम लोग. ये सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स. पहले होते हैं अफर्मेटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव. सबसे पहली चीज ये समझनी है आपको कि आपके जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड दीस 2 नेम्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. सकारात्मक एंड नकारात्मक इन हिंदी, देखो दे आर कॉल्ड. सो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, आई थिंक सब लोग आप इससे परिचित तो होंगे ही. सेकंड कैटेगरी सेंटेंसेस की होती है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव, है ना. इंटरोगेटिव इन हिंदी दे आर कॉल्ड प्रश्नवाचक.
तीसरी कैटेगरी होती है इंपेरेटिव। आज आपको बता दूं, मैं आज आपको इंपेरेटिव भी पढ़ाने वाला हूं। दैट इज व्हाई आज मैं आपको इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों की समझ डेवलप करूंगा, आपके ब्रेन को प्रिपेयर करूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। और आपको काफी सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे आज। तो बहुत ही मजेदार आज का सेशन होने वाला है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना, जल्दी से लाइक कर दो। देख ज्यादा लोग रहे हैं, लाइक अभी कम मिला है, जल्दी फटाफट फटाफट लाइक गिरने चाहिए। चलिए, तो इंपेरेटिव तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी होती है ऑप्टेटिव, और लास्ट में एक कैटेगरी होती है एक्सक्लेमेटरी। तो भाई इस तरीके से आपके सेंटेंसेस की कुछ 5 कैटेगरीज होती है, और इन 5 कैटेगरीज में दुनिया के सारे सेंटेंसेस आपके आ जाते हैं। कोई सा भी सेंटेंस आप बोल लीजिए, वो इन 5 में से ये इससे बाहर है ही नहीं। जैसे आपने कहा देखो वहां, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैं उसे नहीं जानता, असर्टिव सेंटेंस है, क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो कोई सा भी सेंटेंस आप बोल दो यार, हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में बोल दो, इन 5 से बाहर नहीं, इन 5 में ही। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये 5 सेंटेंस हमको समझ में आ गए तो इंग्लिश आ जाएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी, 100% आ जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से सेंटेंस को कितना सीखना है। आपको बताना चाहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश में असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही पूरा खेल है। मतलब आपके लैंग्वेज में 80 to 90% आपका जो कॉन्वर्सेशन होता है, आपकी जो बातचीत होती है, उसमें 80 to 90% सेंटेंसेस असर्टिव और इंटरोगेटिव होते हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आ सकता हूं, मुझे आना चाहिए, तुम कहां हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। ऑल दिस स्टेटमेंट्स, ऑल दिस सेंटेंसेस दैट आई हैव स्पोकन राइट नाउ, ये सब असर्टिव और इंटरोगेटिव है। इसके अलावा कुछ 5 to 10% इंपॉर्टेंस होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, और बाकी जो भी अब इनमें से बच गया वो आपके ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना होगा? जी हां स्टूडेंट्स, हमें करना होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। अगर इन पर हमने ज्यादा फोकस किया, मतलब हमारा लैंग्वेज का ग्राफ भी अपने आप बढ़ जाएगा। राइट? कितनी प्यारी बात बोली, समझ में आ गई तो लाइक ठोक दो। तो मैंने बताया कि भाई लैंग्वेज सीखने में 5 प्रकार के सेंटेंसेस की समझ डेवलप करनी होती है। भाई 5 प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दे आर आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव, दे आर हैविंग 2 कैटेगरीज, अफर्मेटिव, नेगेटिव। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की भी 2 कैटेगरी। भाई पहले जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे जो है वो WH वाले। पहले जिनकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप पढ़ाई करते हो? क्या आप इंग्लिश सीखते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या है आपका है? क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप लिख रहे हो? क्या आप सो रहे हो? क्या आप सोते हो? क्या वहां जाओगे? क्या वो आपका दोस्त है? क्या आप इंदौर में रह रहे हो 2 साल से? हैव यू बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 years? So this is the helping verb question. Second होता है WH. WH means कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ। कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ। कम ऑन, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ। अब आप क्यों जा रहे हो? अब आप कैसे जा रहे हो? अब कब जाओगे? अब आप किसके साथ जाओगे? आप कब आओगे? All these sentences that I have spoken are WH sentences. तो आपको यह सीखना होगा सबसे पहली चीज कि लैंग्वेज लर्निंग में सेंटेंस की 5 कैटेगरी होगी। उन 5 कैटेगरी में 2 कैटेगरी असर्टिव और इंटरोगेटिव होती है, जिस पर कि लैंग्वेज का पूरा खेल डिपेंड है। अगर आपको सीखना है, राइट, अगर आपको अच्छे से अच्छा सीखना है, अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आना है, तो भाई सबसे पहला काम यह करना होगा कि हमको सेंटेंस के नेचर को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैंने कहा ना सेंटेंस का नेचर आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें आपको टफ लगेंगी, चीजें आपको कॉम्प्लिकेटिव लगेंगी। और मैं आपके सेंटेंस के नेचर को आपको समझाने के लिए ही तो आया हूं भाई, इसलिए तो मैं आया हूं, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो कल मैंने आपको जो सेंटेंस पढ़ाए थे वो असर्टिव थे, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव की फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको टू बी और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था टू हैव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई टू बी मींस जो करता है सब्जेक्ट, इसके कुछ होने का बोध आप करवाओ, कुछ या फिर कहीं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के पास कुछ हो। जैसे एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, आपके पास जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो आप बताते हो वो चीज को। भाई मैंने कहा मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मेरी एक सिस्टर है, आई हैव अ सिस्टर। तो इस तरीके से जो भी है, जो भी था और जो भी होगा, है ना, वो सिचुएशन आपकी जो है इसमें जा रही थी। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हैव बीन आपको अपने आप आ जाएगा। देखो मैं आपको डेमो और एग्जांपल देकर बता रहा हूं, आपको सभी को विद गारंटी समझ में आए। और वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए टिल देन मुझे दीजिए
परमिशन जाने की। मिलूंगा अगले संडे को, टाटा बाय। और हाँ, अगले सैटरडे और संडे को मिलूंगा, वो तो एक अलग है, लेकिन बीच में हमारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्लास रिकॉर्डेड सेशन मिलते रहेंगे, टॉपिक पर बेस्ड वीडियोस मिलते रहेंगे। आप और सजेस्ट करके कमेंट करके बताएं सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो वो टॉपिक भी हम लोग लेकर आएंगे। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जाते जाते फटाफट फटाफट सेशन को लाइक करके चले जाओ। एक दिन के लिए स्टेटस पे रख लो ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका फायदा ले सके।